अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट फिर से नीचे जा रही है। ये प्रेडिक्शन मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूं। ऑलरेडी आपको बता चुका था कि अभी मार्केट मज़ीद नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने बताया था कि 5-10% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से किसी करिश्मा ही होगा कोई कि मार्केट ऊपर चली जाए, क्योंकि सारे के सारे जो साइन थे वो बैरिश थे। तो अभी हम मार्केट को देखते हैं कि मार्केट अब मज़ीद कहाँ जाएगी। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आज काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मंथली कैंडल जो है वो नई बन चुकी है, तो हम उस कैंडल को भी देखेंगे कि वो कैंडल हमें क्या रंग दिखाएगी और पिछले कई सालों से वो कैंडल हमें क्या रंग दिखाती आ रही है। मंथली कैंडल जो सितंबर की है वो कैसी जा रही थी उसके बारे में बात करेंगे। साथ में हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर खैर चलते हैं। अभी जो चार्ट आपके सामने है ये है डॉलर का इंडेक्स। डॉलर हमें दिन ब दिन ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी वजह मैं आपको सही बताऊं तो मेरी ये समझ से बाहर होता जा रहा है कि डॉलर की जो प्राइस है ना, सारी की सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट डॉलर जो है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे हमने देखा था कि चाइना, इंडिया, जापान और रूस, ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं मिल के इन्होंने एक फ़ैसला किया था कि हम डॉलर को अपने रिज़र्व में अब नहीं रखेंगे। हाँ, डेफिनेटली वो ठीक है कि डॉलर को इतना जल्दी छोड़ना, अमेरिका के साथ बाईकाट करना वो इतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक फ़ैसला किया था और उस फैसले के बाद भी डॉलर जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत बनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। खैर, जैसे डॉलर का इंडेक्स ऊपर जाता है तो सारी की सारी मार्केट नीचे गिरती है, ये तो डेफिनेट है। इसके बाद नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक की ये जो लाइन मैंने पिछले एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये 50 की मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ रही थी। ये एक स्ट्रॉन्ग बैरिश साइन होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो कि बन रहा था, और हमें जो सेकंड इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड वो भी हमें दिखा रहा था कि मार्केट नीचे जा रही है। तो अगेन मार्केट बैरिश है और ये क्योंकि जो टेक स्टॉक हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है इंडेक्स नैस्डैक जो है, तो इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है क्रिप्टो मार्केट के साथ, तो इसके एक बहुत बुरे असरात आ रहे हैं मार्केट के ऊपर। आगे S&P 500 की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी ये देख लें, बिल्कुल वैसे ही एक क्रॉस उसका भी हो चुका है। मार्केट इसकी भी गिर रही है स्टॉक मार्केट, तो डेफिनेटली BTC भी गिरेगा। अब अगर सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट ही नीचे आ रही है भाई, अमेरिकन भी मतलब बाकी पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज भी, इंडियन भी, सारी की सारी स्टॉक एक्सचेंजेस अगर गिर रही हैं तो BTC अकेला ऊपर कैसे जा सकता है। तो BTC जो है वो पहले से ही नीचे गिर रहा था, उसके ऊपर एक पहले सेलिंग प्रेशर था, कभी एथीरियम के वजह से, कभी वो 3AC की वजह से, और भी काफ़ी सारे मसाइल थे। तो BTC का अभी एक डबल टॉप बन रहा है, जहाँ पे बन चुका है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम इसको दोबारा से देखेंगे। आई थिंक ये एक्यूमुलेशन जोन हमारा बनेगा 18,560 के ऊपर, या फिर अगर इसको तोड़ के नीचे गया तो हमारा जो नेक्स्ट एंट्री टारगेट होगा वो हमारा बनेगा 17,930 के ऊपर। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने ये आपको एक जोन बताया था कि इस जोन तक मार्केट आने के चांसेस हैं बहुत सारे। यहाँ तक अगर मार्केट आती है तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेंगे, BTC को हम ख़रीद के रखेंगे, चाहे वो उससे नीचे भी थोड़ी देर के लिए गया, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन हम ख़रीद के रखेंगे। उसकी मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग वजह देता हूँ। यहाँ पे इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं ना तो ये है BTC मंथली रिटर्न्स। एक महीने के अंदर BTC का जो अप एंड डाउन होता है वो मंथली क्लोजिंग के बाद हमें नज़र आता है। अब जैसे कि इस मंथ की जो कैंडल है वो हमें रेड कैंडल नज़र आई, अगस्त की जो कैंडल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2022 के अंदर जो सितंबर का जो महीना है ना, अभी वो उसकी कैंडल तो यहाँ पे क्योंकि बनेगी ना, उससे पहले अगर हम देखते हैं 2017, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल लगातार BTC जो है उसकी कैंडल हमें नीचे गिरती हुई नज़र आती है सितंबर के माह में। उससे पहले भी 2013 और 2014 के अंदर भी हमें ये रेड कैंडल ही नज़र आई थी सितंबर के मंथ के एंड तक, और सिर्फ 2 साल 15 और 16 के जो 2 साल हैं वो सिर्फ 2% या 6% हमें मार्केट अप जाती हुई नज़र आई थी। ये कोई ज़्यादा बाउंस नहीं है मार्केट में, ठीक है। बाकी हमें 7 साल सितंबर के अंदर मार्केट जो है वो रेड ही नज़र आई है और नीचे ही नज़र आई है। लेकिन इसके बाद एक यहाँ पे बहुत अच्छा साइन भी है, ये देखें, यहाँ पे गौर करें। सितंबर में मार्केट 1.7%, 2013 की बात है, 2013 में 1.7% मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद 60.7% मार्केट ऊपर गई, 60%।
सितंबर में मार्केट 2014 की बात करें 19% नीचे गिरी, उसके बाद अक्टूबर के अंदर 12% मज़ीद नीचे गिर गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आगे देखें, सितंबर के महीने में सिर्फ 2% अप गई, अक्टूबर के महीने में 33% अप गई, 6% अप गई सितंबर के महीने में, उसके बाद 14% अक्टूबर के महीने में अप गया BTC, 7% डाउन गया, उसके बाद 47% अप गया, 5% डाउन, 3% डाउन, 13% डाउन गया मार्केट सितंबर के महीने में और 10% अप गया। इसके बाद 7% डाउन गया, 27% अप गया, फिर 7% डाउन गया और उसके बाद 39% अप गया। यहाँ पे अगर आप मेजॉरिटी देखें तो 39, 27, 10, 47, 33, 60, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलते हैं। अक्टूबर का जो महीना है वो BTC के लिए बहुत अच्छा समझा जा रहा है। यहाँ पे कुछ महीने होते हैं जो अच्छे समझे जाते हैं BTC के लिए। ये कोई डेफिनेटली हम इस चीज़ के ऊपर बाइंग या सेलिंग नहीं करते, लेकिन ये एक इंडिकेटर है, इसको हम कुछ ना कुछ जहन के अंदर रखेंगे कि सितंबर का जो महीना है वो नेगेटिव में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, अक्टूबर का जो महीना है वो पॉजिटिव खुलने में ज़्यादा चांसेस हैं। तो अक्टूबर, अगर आप सितंबर के महीने के अंदर आप एंट्री लेते हैं BTC को या किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर आप एंट्री लेके उसको छोड़ देते हैं, तो अक्टूबर के एंड तक अगर आप उसको बेचेंगे तो एक महीने के अंदर आप अच्छी खासी वहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये चार्ट आप हमें बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस चार्ट को हम बंद करते हैं, वापस आ जाते हैं BTC के ऊपर। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस बेस के ऊपर समझाना चाहूँगा। अगर BTC मज़ीद यहाँ से नीचे गिरता है, जो कि डबल टॉप बनने के बाद नीचे गिरना ही बनता है, ये इसकी नेक लाइन है, तो जैसे ही यहाँ से तोड़ के नीचे गिरेगा तो मार्केट हमें डेफिनेटली जो है वो 18,000 17,000 की रेंज के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब 18,000 की रेंज के ऊपर आप लगा लें, अगर आप यहाँ पे BTC को बाई करते हैं और BTC इसके बाद ऊपर जाना शुरू होता है मिसाल के तौर पे, तो इसका जो फर्स्ट एग्जिट टारगेट बनेगा ना वो 12% के साथ बनेगा, और जो इसका सेकंड एग्जिट टारगेट बनेगा वो 17% के साथ बनेगा, और वो सिर्फ 21,000 तक। BTC को 21,000 तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2-3 हमारे कैंडल बनेगी, 2-3 दिन की कैंडल, और BTC हमारा जो है वो 21,000 22,000 की रेंज में आराम से पहुंच जाएगा। क्योंकि 18,000 की रेंज के ऊपर जब भी BTC आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग होती है। मैं आपको यहाँ पे पीछे ले जाके दिखाना चाहूँगा 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कि जब BTC 18,000 की रेंज में गया था, यहाँ पर आप देखें तो एक ही कैंडल जो है उसने हमें, ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे एक कैंडल ने हमें 10% की प्रॉफिट दी थी। जैसे ही मार्केट 18,000 को टच करती है तो BTC ऊपर की तरफ भागता है। अच्छा, दूसरी कैंडल की बात करें, ये देखें, एक कैंडल 18,000 की 10% की प्रॉफिट दे के गई, उसके बाद जो दूसरी कैंडल है वो हमें फिर से 10% की प्रॉफिट दे के गई। 2 रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर से हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, फिर से ग्रीन, और ये हमें 14% की प्रॉफिट यहाँ पे, ये 4 आवर की क्योंकि टाइम फ्रेम है तो एक दिन के अंदर हमें 14% की प्रॉफिट BTC ने दी, जहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से भागी। मतलब आप देख सकते हैं कि 18,200 से लेके मार्केट जो है वो हमें 20,800 के ऊपर देखने को मिल गई सिर्फ एक दिन के अंदर। तो मेरा बात करने का मतलब ये है कि जब भी BTC जो है वो 18,000 की रेंज में आता है तो फ़ौरन ऊपर भागता है। ये क्योंकि अभी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक बाइंग जोन बन चुका है, तो आप यहाँ पे रेडी रखिए अपने USDT। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिरेगी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। इससे थोड़ा सा पहले आप बाइंग करना चाहें तो एक बहुत सेफ़ जोन के ऊपर जो हमारी बाइंग होगी वो 18,890 के ऊपर होगी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक जोन है, तो 18,890 के ऊपर अगर आप बाइंग करते हैं तो मार्केट उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गिर सकती है। वो कितना गिर सकती है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डिटेल से सुन लीजिएगा। मार्केट ऑलमोस्ट 1.6% नीचे गिर सकती है और वहाँ पे जाके दोबारा मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है। अब यहाँ पे सिर्फ कितना फ़र्क पड़ेगा, 18,800 और 18,500, मतलब $300-400-500 का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं $1,000 की, $2,000 की, तो ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। लेकिन एक सेफ़ बाइंग हमारी हो सकती है 18,900 के ऊपर, हो सकता है वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दे। तो आपने नज़र रखनी है मार्केट के ऊपर। जैसे ही ट्रेंड चेंज हो, जैसे ही हमारा जो इंडिकेटर है RSI इंडिकेटर, MACD, वो हमें जैसे ही थोड़ा सा इंडिकेट करें हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। वैसे मैं अपना सिग्नल टेलीग्राम के ऊपर जो है वो आपको लाजमी दे दूँगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एथीरियम के बारे में। एथीरियम हमें कल जो है वो 2-3 कैंडल हमें 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर देखने को मिली, लेकिन मैंने फिर भी आपसे कहा था कि ये जो ट्रेंड है अभी ये कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सारी की सारी मार्केट तो नीचे गिर रही है। अब यहाँ पे क्योंकि सितंबर का मंथ आ चुका है तो एथीरियम के मर्ज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखें, एथीरियम के मर्ज के बारे में 2 किस्म के सिनेरियो मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि क्योंकि एथीरियम का ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, प्रूफ ऑफ वर्क से निकल के प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ आना, तो यहाँ पे जो वैलिडेटर्स होंगे उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एथीरियम के ऊपर आएगी। वो एथीरियम खरीद के उसको वो स्टेकिंग के ऊपर लगाएंगे, जहाँ से वो अर्निंग करेंगे, फार्मिंग या स्टेकिंग जो भी आप उसको कह लें। अच्छा,
उसकी वजह से एथेरियम की बहुत ज़्यादा तगड़ी किस्म की बाइंग होगी। लेकिन एक दूसरा जो उसका ड्रॉबैक है वो ये भी हो सकता है कि एथेरियम के जो ऑलरेडी जो स्टेकर्स हैं, जिन्होंने एथेरियम 2.0 की वजह से यहाँ पे स्टेकिंग की हुई है, जैसे ही एथेरियम जो है वो अनलॉक होगा, तो अनलॉक होने की वजह से एथेरियम 2.0 के जो स्टेकर्स हैं वो वहाँ पे आउट होंगे, निकलेंगे, एथेरियम को सेल करेंगे, क्योंकि एथेरियम अभी भी उनको प्रॉफिट दे रहा है। उन्होंने ज़्यादातर बाइंग की हुई है, 400, 500, 800 डॉलर के अंदर ज़्यादा बाइंग है उनकी, तो वो कोशिश करेंगे कि उस बाइंग की वजह से वो वहाँ से अभी प्रॉफिट में होंगे तो वो निकलेंगे। ज़्यादातर मेरा आइडिया है, ये पर्सनल मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर आप बाइंग या सेलिंग मत कीजिएगा। मैं आपको 2 सीन समझा रहा हूँ जो मार्केट में बन सकते हैं। तो वो क्योंकि अनस्टेक जैसे ही होंगे उनके एथेरियम, तो वो वहाँ से निकलेंगे। एथेरियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एथेरियम 2.0 के ऊपर फंसा हुआ है, जिसकी वजह से एथेरियम की प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं गिरती। वो एक सपोर्ट है एथेरियम की। जब वो सपोर्ट टूट जाएगी, एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से निकल के प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला जाएगा, एथेरियम अनलॉक हो जाएगा, एथेरियम की जो स्टेकिंग है वो अनस्टेक हो जाएगी, तो उसके बाद काफ़ी सारी सेलिंग भी मार्केट में हो सकती है। तो आपने यहाँ पे जो बाइंग करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। एथेरियम बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस हैं। मैं यहाँ पे एथेरियम के ऊपर बाइंग नहीं कर रहा अभी। मैंने 800, 1000 इसके दरमियान आपको एक सिग्नल दिया था कि आप एथेरियम को भी बाइंग करें एथेरियम के अंदर, और 1500 से लेके 2000 के अंदर आप इसको बेच दें। ये सिग्नल मैंने दिया था, और उसके बाद 2000 के ऊपर जब एथेरियम गया तो मैंने आपसे कहा था कि अब जो मार्केट में टाइम है चल रहा, वो क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग वो मार्केट में सेलिंग का टाइम चल रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि अब एथेरियम से आप निकल जाएं। अगर आप में से कोई नहीं निकला तो अभी भी टाइम है। आप 1534 के ऊपर एथेरियम अभी भी ट्रेड हो रहा है, तो जहाँ पे नीचे गिरने के चांसेस हैं बहुत सारे। एथेरियम का भी डबल टॉप का एक छोटा सा पैटर्न बन रहा है, मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाना चाहूँगा। एथेरियम का भी एक डबल टॉप बन रहा है, ये देखें, ये इसकी नेकलाइन है। जैसे ही टूटेगी तो यहाँ से एथेरियम जो है उसके नीचे गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1390 के ऊपर एथेरियम हमें देखने को मिल सकता है। अभी इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है वो 50 की मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले रहा है एथेरियम। ये सपोर्ट टूटने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ये कोई तगड़ी सपोर्ट नहीं है, कोई मजबूत सपोर्ट नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ एथेरियम नीचे गिरेगा। अगर आप प्रॉफिट में एथेरियम से अभी आप आउट हो जाएँ, लेकिन फिर भी आप अपना एनालिसिस करें। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने के ऊपर ये कर लें, आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आपको पता है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आप मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस किए बिना आप ट्रेड नहीं लेते। तो यहाँ पे एक डबल टॉप की सिचुएशन बन रही है, तो डबल टॉप का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे ये देखें, एक टॉप ये है, एक टॉप ये है, ये इसकी नेकलाइन है। यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नेकलाइन टूटने के बाद जो है वो एथेरियम कुछ यहाँ पर इस तरह से नीचे गिर सकता है और ऑलमोस्ट 1280 के ऊपर भी आ सकता है। ये भी आप जहन में रखें। अगर ये एथेरियम 1280 के ऊपर आएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग करूँगा। अपनी मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा आप मत कीजिए मेरे कहने के ऊपर। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो कहते हैं कि भाई आपने कहा था तो हमें लॉस हो गया, तो भाई 100% तो कोई भी नहीं बता सकता। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ देता हूँ, बिल्कुल भाइयों की तरह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी BTC भी नीचे गिरेगा, मज़ीद नैस्डैक, S&P 500, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो हमें दिन ब दिन ऊपर जाती हुई बड़ी बड़ी कैंडल्स नज़र आ रही हैं, जो कि पिछले आलमोस्ट बहुत सालों का जो रिकॉर्ड है, मुझे मतलब एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन बहुत सालों का जो रिकॉर्ड है डॉलर का वो टूट चुका है। तो अभी के लिए सिर्फ ये है कि मार्केट में आपने एंट्री नहीं लेनी। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, मार्केट नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के अभी बिल्कुल मुझे चांसेस नज़र नहीं आ रहा है। कोई अगर एनालिस्ट आपको कह रहा है तो भाई वो अपनी रीज़न देगा, उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों रिश्तेदारों के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।